अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। माय नेम इज़ हमजा एंड होप सो कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। 8:03 हो चुके हैं और एक लंबे अरसे के बाद हम दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। और एक मिनट बस, मुझे अपने हेडफोन सेट कर लेने दें। और एनीवेज, बाल वगैरह हमारे सही हैं। खैर, बैक टू टॉपिक। 8:03 हो चुके हैं, तो प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देखेगा, यू आर सपोज टू शेयर दिस वीडियो। और सवाल हमारा आज का ये है कि लाइव ही है ना? हाँ, लाइव ही है, टाइम आ रहा है। ओके, सवाल आज का हमारा ये है कि चूँकि शादियों का सीज़न चल रहा है, तो सवाल हमारा ये है कि आम तौर पे अगर लड़की वालों ने लड़के का रिश्ता रिजेक्ट करना हो तो सबसे कॉमन बहाना क्या लगाते हैं। कॉमन मतलब सबसे आम तौर पे बहाना क्या लगाया जाता है रिश्ता रिजेक्ट करने के लिए, क्या लाइन यूज़ की जाती है। अभी कॉलर ने बताया कि बोला जाता है कि लड़की पढ़ रही है, ठीक है। आप बता सकते हैं लाइक इस्तिखारे में ना आई है, ये हो सकता है, या फिर इसकी बचपन में मंगनी कर दी गई थी, या शादी कर दी गई थी, या रिश्ता कर दिया गया था, वट आप बताएंगे ना कि क्या सबसे अच्छा बहाना हो सकता है। फिलहाल हम रेडियो पे चलते हैं। गाना मैं आपको नहीं सुनवा सकता, थोड़ा सा सुनने दो। जो लोग देख रहे हो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और अपनी जगह के नाम के साथ कमेंट करना। All right, we are live on our Facebook page www.facebook.com/skfm97 पर आप लोग जाकर देख सकते हो। और मेरा लाइव फ्रेम थोड़ा सा एडजस्ट नहीं है, लेट मी एडजस्ट। आई थिंक सो यहाँ पे अब ये सही होगा। ओके, इमरान इज सेइंग अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इमरान। ओके, ईमान इज सेइंग, ईमान फातिमा इज सेइंग अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। और शोचा है। और भाई क्या अब आरजेस की टाइमिंग के प्रोग्राम्स की टाइम नहीं, उनके नहीं, मेरे सिर्फ जस्ट मेरे हुई है। और सब सुनने वाले को सलाम। और रक्स बिस्मिल का ओरिजिनल साउंड ट्रैक चला दें। ऑल राइट, आई ट्राई। वालेकुम अस्सलाम हया मिर्ज़ा। और वेल, पाकिस्तान सुपर लीग भी चल रही है और पाकिस्तान सुपर लीग में आज मैच जो है वो आई थिंक सो, मैंने चेक नहीं किया क्योंकि जब लाहौर का मैच होता है हम जस्ट तभी चेक करते हैं। एनीवेज, इस्लामाबाद और कराची का मैच जारी है। इस्लामाबाद 7.3 ओवर्स में 66 पर एक आउट है और कराची ने अभी खेलना है। कैसे हैं ब्रो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हुमैरा शाह वालेकुम अस्सलाम। और उमर रियाज इसे क्या हो रहा है आजकल? आजकल क्या हो रहा है? आजकल क्लासेस हो रही हैं यूनिवर्सिटी की और बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। और क्या हाल है भाई हमज़ा? हाल बहुत अच्छा जी। टॉपिक पे कहूँगी कि मेरे लिए कज़न का रिश्ता आया और जब हाँ हो गई फिर मुझे पता चला कि हाँ हो गई है, नहीं तो ना तो हुई नहीं है। अच्छा ठीक है, ये कहना चाह रही है प्रिंसेस इफ्रा। ओके, लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि अगर सबसे कॉमन बहाना क्या होता है रिश्ता जो है वो ना करने के लिए। एनीवेज, एक मिनट, मुझे गाना चेंज कर लें तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। ओके, अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई। वालेकुम अस्सलाम इफ्रा मलिक। यार इससे बेहतर ही है। अच्छा, टॉपिक क्या है हया? टॉपिक ये है कि अगर लड़की वालों ने लड़के का रिश्ता रिजेक्ट करना हो तो सबसे अच्छा बहाना वो क्या लगाते हैं। मतलब सबसे अच्छे से मुराद ये है कि सबसे कॉमन बहाना क्या है जो हर जगह फिट हो सकता है, जो सही फिट हो सकता है, अगले को फील भी ना हो कि यार नहीं, इन्होंने मतलब बस तरखाया ही है। सही वाला बहाना क्या हो सकता है या क्या होता है? ओके, गुड इवनिंग जी। क्या हाल है जनाब? महफूज अहमद साहब है। और पोइट्री शो अगर करना है तो फेसबुक लाइव शो करना। और मैं आज ही सोच रहा था कि पोइट्री प्रोग्राम तो मैं
फेसबुक लाइव कभी नहीं करूँगा। अच्छा, उन्होंने शायरी भेजी है और अब वही फिर मुझे याद आने लगे हैं जिन्हें भूलने में ज़माने लगे हैं। अब वो हैं पास और याद आने लगे हैं, मोहब्बत के होश अब ठिकाने लगे हैं। सुना है हमें वो भुलाने लगे हैं, तो क्या हम उन्हें याद आने लगे हैं। हटाए थे जो राह से दोस्तों की, वो पत्थर मेरे घर में आने लगे हैं। ये कहना था उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहना था उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहने में मुझको ज़माने लगे हैं। और ये कहना था उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहने में मुझको ज़माने लगे हैं। हवाएं चले और ना मौजें ही उठें, अब ऐसे तूफान भी आने लगे हैं। क़यामत यकीनन करीब आ गई है, खुमार अब तो मस्जिद में जाने लगे हैं। अच्छा, मेरी दफ़ा तो ये बहाना लगा, ये अभी कुछ दिन पहले की अभी पढ़ रही है, पढ़ ले तो सोचेंगे। और ये हया ने बोला है, इफ्राई सिंह हमारी कास्ट के नहीं, मैक्सिमम यही होता है कास्ट के, पूछते हैं कि कास्ट कौन सी है। मतलब 21st सेंचुरी में होके भी अभी तक कास्ट में ही फंसे हुए लोग, सीरियसली। आपकी कास्ट इशू नहीं है, लेकिन अच्छा बस तो खाना था उन्हें, लेकिन होता एक्चुअली यही है। हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में, सब कॉन्टिनेंट सोसाइटी में, अगर आप बात करें ना इंडिया की, तो वहाँ पे तो यहाँ पे तो चले कास्ट सिस्टम है, वहाँ पे पता क्या सिस्टम है। वहाँ पे जो उनका जो रिलीजन है, हिंदू रिलीजन, उसमें उन्होंने 4 किस्म के वो डिवाइड हुए हैं। सबसे ऊपर जो है ब्राह्मण, एंड देन वगैरह 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 4 किस्म की उनकी हैं वो, जो सबसे सुपीरियर, फिर उससे कमतर, फिर उससे कमतर, एंड सबसे लीस्ट पे जो आते हैं उनको क्या कहते हैं, शूदर कहते हैं, आई थिंक सो। तो उनके साथ तो वो खाना पसंद नहीं करते। और हमारे यहाँ भी एक्चुअली मतलब बड़ा सैडली मुझे ये बात करनी पड़ रही है, हमारे यहाँ भी कुछ 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 जगहों पे ये चीज़ें पाई जाती हैं, जहाँ पे थोड़ा सा वडेरा कल्चर होता है, जो खुद को शायद कुछ समझते हैं कि हम भी कुछ हैं, वहाँ पे ये चीज़ भी पाई जाती है। हाँ, एक्चुअली हुआ ये कि मेरा दोस्त यूनिवर्सिटी में, मेरी उससे अब वो शायद यहाँ पे लाइव कभी कभार देखने आ जाता है। अच्छा, हुआ ये कि यूनिवर्सिटी में मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, अभी ये लास्ट वीक की बात है। मैंने अपने दोस्त से, मतलब वो कुछ खा रहा था तो मैंने उससे लेके कुछ खा लिया, एंड जब बाहर गए तो वो मेरे पे गुस्सा हो गया कि यार तुमने क्यों लेके खाया, तुम्हें उससे लेके नहीं खाना चाहिए था। मतलब वो भी मेरा दोस्त था, ऐसा नहीं था कि अननाउन था, वो भी मेरा दोस्त था। तो वो मुझ पे गुस्सा हो गया, नहीं यार किसी का जूठा नहीं खाते, तुमने उसका जूठा खाया वगैरह वगैरह वगैरह। एंड ही वाज लाइक कि मेरे अब्बू तो मुझे जो है वो, मतलब इवन कि अपनी सिस्टर्स का जूठा खाने नहीं देते। तो मैं, मतलब मेरे साथ एक और दोस्त था, तो एंड वी वर लाइक कि यार किस ज़माने में रह रहा है तू भाई। इवन कि आपका रिलीजन जो है वो, आप गैर जो मुस्लिम्स हैं आप उनका जूठा भी खा सकते हो, इट्स नॉट लाइक दैट, सब बराबर हो। तो नहीं, वो भाई उसका एक पॉइंट था कि नहीं तुमने जो है वो जूठा लेके खाया तो क्यों खाया। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी में भी ये चीज़ें कुछ जगहों पर पाई जाती हैं। एंड एट द एंड आई सेड कि ठीक है यार, मैं तुम्हें नहीं कन्विंस कर सकता कि, लेकिन ठीक है तुम अपनी जगह सही हो, तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, बट ऐसा नहीं है। और थोड़ी देर पहले उसने एक लड़की से लेस लेके खाए थे। ये बात जब मैंने उसे रिमाइंड करवाई तो वो चुप कर गया। ओके, 8:12 हो चुके हैं। अगर वो यहाँ पे देख लेगा तो बहुत मार पड़ने वाली है। कभी कभार वो देखने आ जाता है लाइव। इज माई, मतलब बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, बट इट वॉज जस्ट एक्सचेंज ऑफ आर्गूमेंट्स, नथिंग एल्स। तो
बात कास्ट से शुरू हुई थी और कहाँ पे चली गई। वो तो लड़की थी ना। अरे नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं था। हमारा जो है वो पेपर था और ऐसे हम ग्रुप में खड़े थे, मतलब अब तो हम सीनियर है ना, ऑब्वियसली ये भी बड़ी एक चीज़ होती है यूनिवर्सिटी में। अगर कोई यूनिवर्सिटी वाला है तो उसे आइडिया होगा। तो मेरे दोस्त कह रहे थे कि यार वो, मतलब मेरे दोस्तों से मुराद ये है कि उनमें कुछ लड़कियां भी थी और कुछ लड़के भी थे। एंड दे सेड कि यार हमजा वो ना जूनियर है, वो खा रही है, चिप्स खा रही है, तो उसे मांगो। एंड आई वाज लाइक कि तुम मांग लो, तुम गूंगे हो नहीं, तुम मांगो, मतलब तुम तो आरजे हो, तुम में कॉन्फिडेंस होगा। ये चीज़ मुझे जो सबसे ज़्यादा सुनने को यूनिवर्सिटी में मिली है, ये वाली लाइन सुनने को मिली है। और मैंने कहा हेलो, बात सुनो, इनको लेस देना ज़रा। उसने दिए और उसने खा लिए, हमने भी खाए। बट बात ये है, उसके बाद ये सारा आर्गूमेंट्स चला। खैर गाना है मेरे पास। अच्छा यार, कमेंट मेरे मिस हो रहे हैं। जी जी, अब तो हम सीनियर, अच्छा आप भी सीनियर हैं। चौधरी उस्मान गनी, वालेकुम अस्सलाम। यार कमेंट स्किप हो गया, आई एम रियली सॉरी। मेरी बात ज़्यादा लंबी हो गई थी। मैंने भी उसको यही कहा कि कफारा क्या हो सकता है। एनीवेज, गुड इवनिंग आर्ट्स एंड ऑल लिसनर्स, हाउ आर यू? मारूफ खान, गुड इवनिंग जी। अच्छा, औरत खा सकती है किसी भी नामहरम का, मर्द को इजाजत नहीं औरत का। अच्छा, जूठा खाए इफ्रा, ऑलराइट। यार अभी चलते हैं हम ब्रेक की तरफ। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि अभी यहाँ से तो बंद करना चाहिए इसको। वकार अली, ओके। यार वैसे बाय द वे मुझे ये इस चीज़ की समझ नहीं आई एक चीज़, मतलब वो कैसे हो सकती है गलत, वो जूठा कैसे हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल ये मैं खा रहा हूँ, इसमें से मैंने निकाला, खा लिया। अब जो ये बाकी इसके अंदर है वो गंदे कैसे हो सकते हैं, वो जूठे कैसे हो सकते हैं? मैंने जुबान तो उन पे मारी नहीं, तो ये कोई और भी तो खा सकता है। सेम लाइक के अगर आप खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, तो आपने रोटी ली, सालन के साथ लगाई, खा ली। सालन के साथ आपकी जुबान तो नहीं लगी, रोटी लगी है ना, तो वो तो आपने खा ली है। एनीवेज, पानी जूठा हो सकता है क्योंकि वो आपने पिया होता है आधा, बाकी चीज़ों का मैं कुछ नहीं कह सकता। एनीवेज, फिलहाल इस तरह करते हैं, गाना लगाते हैं। अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल। वकार अली, किसी ने कॉल नहीं करनी, सीरियसली यकीन करो। और अगर लोड चाहते हो कि लोड करवा दो तो वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। माही मुदस्सर रुनियाल, वालेकुम अस्सलाम। काश कि ये काश मसलों से निकले, एग्जैक्टली। एनीवेज, यहाँ से साइन ऑफ करते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और कुछ देर के बाद मैं लाइव आऊँगा 10 मिनट के बाद आरजे हमजा इकबाल के नेम से पे, जब वहाँ पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।